Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गुड तो खैर क्या ही होंगे, आज तो आप लोग का पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड रहा होगा। ठीक है। और पोर्टफोलियो रेड रहने का रीजन केवल एक था, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स। मैंने कहा था कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, और मैंने ये भी कहा था जरूरी नहीं है कि मार्केट को भी ये पॉजिटिव लगे। प्रॉफिट फ्रंट पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही थी, लेकिन जो रेवेन्यू था वो फ्लैटिश ही था। और मैंने आपसे कहा था हो सकता है मार्केट को रिजल्ट ना अच्छे लगे, और मार्केट को अगर रिजल्ट नहीं अच्छे लगे तो मैंने आपसे बोला था एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में अकेले इतनी ताकत है कि वो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जा सके, और बैंक निफ्टी आज मोर देन 2000 पॉइंट्स डाउन थी। अब गाइस कल कैसा क्या रह सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। लेट्स बिगिन। गाइस अगर निफ्टी फिफ्टी की बात की जाए तो देखो, निफ्टी फिफ्टी में मैंने आपको जो अल्टीमेट टारगेट्स दिए थे वो दिए थे 22,200 के लेवल्स। और ये लेवल्स हमारे अचीव हो भी जाते हैं अगर एचडीएफसी बैंक ने कल मिक्स रिजल्ट पोस्ट ना किए होते। अब गाइस अगर आगे लेवल्स की बात की जाए तो देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज है तो ऐसा नहीं है। आज का ये जितना भी फॉल था, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो चाहे वो निफ्टी फिफ्टी का हो, आज की फॉल का पूरा श्रेय जाता है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स को। अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पॉजिटिव होते आज आपको ये फॉल देखने को ना मिलती। ऑल दो पॉजिटिव थे लेकिन उतने पॉजिटिव नहीं थे जितना मार्केट को लगा था। अब आगे अगर लेवल्स की बात की जाए तो देखो, आपको ये कॉलम याद होगा जो मैंने उस दिन ड्रॉ किया था। ये कॉलम बहुत पुराना है, एंड जो इसका अल्टीमेट सपोर्ट है ये है 21,500 का लेवल। और कल आपको मालूम होना चाहिए कि कल निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी फिफ्टी को कल 21,500 पे एक छोटा सा सपोर्ट लेना चाहिए। अगर 21,500 पे निफ्टी फिफ्टी ने सपोर्ट नहीं लिया, अगेन आपको 200 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिलेगा। कल की एक्सपायरी काफी एक्साइटिंग है। 21,500 हमारा अल्टीमेट सपोर्ट है। अगर 21,500 पर सपोर्ट ले लेता है देन वहां से आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 21,500 पर सपोर्ट नहीं लेता है, अगेन आपको 200 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिलेगा निफ्टी फिफ्टी में भी। अब गाइस अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो देखो, बैंक निफ्टी में मैंने आपको जो टारगेट्स दिए थे वो थे 48,500 के लेवल्स, एंड 48,100 समथिंग तक मार्केट गया भी था बैंक निफ्टी। एंड उसके बाद कल रिजल्ट्स आए एंड आपको फॉल देखने को मिला, एंड 2060 पॉइंट्स का फॉल फॉर बैंक निफ्टी गाइस, इट्स मैसिव। ठीक है। अब अगर आगे लेवल्स की बात की जाए तो देखो, आगे लेवल्स में आपको दिख रहा है एक छोटे से गैप का फॉर्मेशन। और ये छोटा सा गैप नहीं है, ये गैप है पूरे 500 पॉइंट्स का। ठीक है। और जो जहां से गैप की स्टार्टिंग है वो लेवल है 45,500 का लेवल। तो जो अल्टीमेट सपोर्ट है कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए वो है 45,500 का लेवल। अगर गाइस 45,500 पे बैंक निफ्टी नहीं रुका, आपको ये वाला गैप भी तुरंत बढ़ता हुआ दिखेगा, विच इज 45,000 का लेवल। ये जो गैप की एंडिंग है ये है 45,000 पे, एंड जो गैप की स्टार्टिंग है वो है 45,500 पे। एंड इस समय बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 46,000 के लेवल पे। कल थोड़ी बहुत फॉल आपको और देखने को मिलेगी, लेकिन अगर 45,500 पे मार्केट ना रुका देन अगेन आपको 500 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिलेगा, एंड 45,000 के लेवल्स भी दिख जाएंगे। सो निफ्टी फिफ्टी के लिए आपको जो लेवल्स याद रखने चाहिए वो है 21,500 के लेवल्स, एंड जो बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स है इंपॉर्टेंट वो है 45,500 के लेवल्स। ये तो गाइस बात हो गई निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की। आज ओपन इंटरेस्ट डिस्कस करने का इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। एंड आगे अगर रिजल्ट्स की बात कर लें तो एशियन पेंट्स और एल ने अपने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब गैस बात कर लेते हैं पहले रिजल्ट की, तो वो है एल टी आई एम यानी कि एल टी आई माइंड ट्री। और ये प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट्स थे, ये इस क्वार्टर के हैं, इनको हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे। एंड ये नंबर्स मिलियन में है। ठीक है। प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी के नंबर्स थे रेवेन्यू के फ्रंट पे वो थे 90,486, एंड इस रेवेन्यू में, इस क्वार्टर के रेवेन्यू में कंपनी ने पोस्ट किया है 92,361। इसमें आपको एक जंप देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए बिफोर टैक्सेस, तो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 15,193, एंड इस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया है 15,447। इसमें भी जंप है, लेकिन आपको मालूम है ये जंप इज नॉट कंसिडरेबल। जंप कल एचडीएफसी के रिजल्ट्स में भी था, स्टिल मार्केट को पसंद नहीं आया, एंड आपने आज देखा एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी के साथ क्या हुआ। अब गाइस अगर प्रॉफिट की बात की जाए आफ्टर टैक्सेस, तो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 11,623, एंड इस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया है 11,693।
अब गाइस इस रिजल्ट में जो सबसे ध्यान देने वाली बात ये है वो ये है कि 623 एंड 693। सो जंप तो है प्रॉफिट में, लेकिन आपको मालूम है कि कितना जंप आपको देखने को मिल रहा है। और अगर इतना स्लाइड सा जंप, मतलब ये जंप तो ऐसा है कि ये पूरा 1% का जंप भी नहीं है। अगर 1% का जंप भी प्रॉफिट में नहीं है तो कल आपको मालूम है कि LTIM के साथ कल क्या होने वाला है। अभी चार्ट भी इसका देखेंगे हम लोग, पहले नेक्स्ट रिजल्ट पे देख लेते हैं विच इज एशियन पेंट्स। अब गाइस एशियन पेंट्स की बात कर लें तो देखो एशियन पेंट्स में ये प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, ये इस क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। अगर प्रीवियस क्वार्टर के रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी ने पोस्ट किए 7,342 सीआर के रेवेन्यू, और इस क्वार्टर की बात की जाए तो कंपनी ने पोस्ट किए 7,913 सीआर के रेवेन्यू। सो आपको एक जंप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। अगर गाइस प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, यस। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं प्रीवियस क्वार्टर में 1550 सीआर के, एंड इस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किए 1914 सीआर के। सो इसमें भी आपको एक जंप देखने को मिल रहा है। एंड अगर टोटल प्रॉफिट की बात की जाए आफ्टर टैक्सेस, देन ये हमारा मेन नंबर है। प्रीवियस क्वार्टर में नंबर था 1160 सीआर का, एंड इस क्वार्टर में नंबर है 1443 सीआर का। तो गाइस देखो जंप तो देखने को मिल रहा है, लेकिन वही बात है, बहुत ज्यादा जंप नहीं है। लेकिन हाँ, एशियन पेंट्स के रिजल्ट अगर आप मुझसे पूछें, एशियन पेंट के रिजल्ट इज फार बेटर देन LTIM। कल LTIM में पिटाई पक्का है। एशियन पेंट्स को देखते हैं मार्केट कैसे रिवॉर्ड करती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वीक है। और अगर निफ्टी 50 डाउन रहा देन एशियन पेंट्स में भी आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ऑल्दो रिजल्ट्स एशियन पेंट्स के ओकेश हैं, लेकिन LTIM के रिजल्ट मेरे हिसाब से वीक हैं, और कल LTIM को इसका प्रभाव देखने को मिलेगा अपने शेयर्स पे। अब बस चार्ट की बात कर लें तो देखो चार्ट में पहले LTIM की बात की जाए तो LTIM में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 6400 का लेवल। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कंपनी ने वीक रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, तो वीक रिजल्ट पोस्ट करने के नाते आपको कल इसमें फॉल देखने को मिलेगा। एंड जो अल्टीमेट सपोर्ट है LTIM के लिए वो है 6000 का लेवल। सो आपको कल एक फॉल एक्सपेक्ट करनी चाहिए LTIM से। अगर एशियन पेंट्स की बात की जाए, अब गाइस एशियन पेंट्स की बात कर लें तो देखो एशियन पेंट्स का चार्ट आपको जरूर वीक देखने को मिल रहा है। एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेकडाउन दिया। एंड जो अल्टीमेट सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया था एशियन पेंट्स के लिए वो है 3200 का लेवल। सो अगर कल मार्केट को रिजल्ट्स पसंद ना आए एशियन पेंट्स के, देन आपको 3200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑल दो एशियन पेंट्स के रिजल्ट ओके हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है लेकिन हाँ ओके हैं। लेकिन LTIM के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा वीक हैं, एंड इसमें कल आपको फॉल देखने को मिलेगा। इसके रिजल्ट्स मिक्स से हैं। इसको देखते हैं कल मार्केट कैसे रिवॉर्ड करती है। अब गाइस आईपीओ की बात कर ली जाए तो आपको मालूम है एक ही आईपीओ इस समय ओपन है विच इज मेडिअसिस्ट। मैं डे वन से बोल रहा हूँ आई एम अवॉइडिंग दिस आईपीओ, और उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। एक तो पहले दिन उसका सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ था, एंड क्लोजिंग के दिन भी उसका सब्सक्रिप्शन हो पाया है 16.25 टाइम्स का, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी लो। इतने कम सब्सक्रिप्शन में मुझे नहीं लगता आपको अच्छे लिफ्टिंग गेन्स भी देखने को मिलेंगे। और अगर इसके जीएमपी की बात की जाए तो जीएमपी मात्र 6% पे चल रहा है। सो जिसने भी गाइस इस आईपीओ में अप्लाई किया है, अब खैर कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तुरंत आप निकल जाइएगा, क्योंकि इसमें पक्का आपको एक नेगेटिव लिफ्टिंग देखने को मिलेगी। नहीं नेगेटिव तो एक फ्लैट लिफ्टिंग तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सो ये तो गाइस बात हो गई आईपीओ की। आई होप मैंने सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी रिजल्ट्स एंड आईपीओ। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। बाय बाय फॉर नाउ, सब्सक्राइब कर दो यार।